सावधान, आपकी उंगली पकड़ बीजेपी ने कर ली एंटी। अब चंद्रबाबू नायडू को क्यों डरा रहा शिवसेना। महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने हालिया आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने वाले टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को सावधान किया है। अपने मुखपत्र सामना में लिखे एक संपादकीय में शिवसेना ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत नहीं मिलने से न केवल पीएम मोदी बल्कि उनकी पार्टी की फजीयत हुई है। संपादकीय में कहा गया है कि जनता ने उन्हें लगभग सत्ता से बाहर कर दिया, बावजूद इसके वह नीतीश और नायडू की बैसाखी पर चढ़कर सरकार चलाना चाहते हैं। शिवसेना ने पीएम मोदी की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उन्हें चुनाव के दौरान खुद को नश्वर कहकर अपनी तुलना भगवान से की थी। संपादकीय में लिखा गया है कि आखिरकार मोदी ने स्वीकार कर लिया कि वह आसमान से नहीं गिरे हैं, बल्कि किसी भी अन्य इंसान की तरह अपनी मां की कोख से पैदा हुए हैं। संपादकीय में लिखा है कि मोदी के पास ये कहने के लिए अलावा कोई चारा नहीं कि क्योंकि उनके देतो अतवार और बाबागिरी का मुखौटा काशी नगर के ही लोगों ने नोच कर उतार दिया है। मोदी ने यह घोषणा कर अपनी हार स्वीकार कर ली कि वो अपने ब्रांड यानी मोदी सरकार नहीं बल्कि रालोआ की सरकार बना रहे हैं। मोदी सरकार, मोदी गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी तो भगवान है जैसे फेंकू कल्पनाओं को इस नतीजे ने पूरे दान का रास्ता दिखा दिया है। संपादकीय में लिखा है कि अब मोदी सरकार नीतीश और नायडू की बैसाखी के सहारे चलेगी, लेकिन ये बैसाखी अंत तक उनका साथ देने की इसकी कोई गारंटी नहीं है। संपादकीय में यह भी आरोप लगाया कि भाजपा ने जो 240 सीटें जीती हैं उसके आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। इसके अलावा एनडीए की कुल सीट संख्या एक छलावा है। आलेख में तंज कसा है कि तीसरी बार शपथ लेने के लिए मोदी ने भले ही राष्ट्रपति भवन में बहुमत का कागज़ पेश किया हो, लेकिन वह कागज़ और उस पर बहुमत का आंकड़ा उनकी MA इन NTR पॉलिटिक्स डिग्री की तरह रहस्यमय होगी। चंद्रबाबू नायडू को सावधान करते हुए आलेख में लिखा है कि यह हमारा अनुभव है कि मोदी और उनकी मतलबी पार्टी संकट के समय साथ देने वाले मित्रों को ही नष्ट कर देती है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू को बहुत सावधान रहना चाहिए। बाबू की उंगली पकड़कर भाजपा आंध्र में घुस चुकी है। बाबू को खत्म करने की योजना उनके दिमाग में होगी। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने दिल्ली में 10 साल तक मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन 10 साल बाद भाजपा ने उड़ीसा से नवीन पटनायक और बीजू जनता दल का ही सफाया कर दिया। पटनायक अब निर्वासन में चल रहे हैं। बता दें कि हालिया में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को 175, संसदीय विधानसभा में 135, जनसेना को 21 और भाजपा को 8 और YSRCP को 11 सीटों पर जीत मिले। इसी तरह राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी ने 16, बीजेपी ने 3, जन सेवा पार्टी ने 2 और YSRCP ने 4 सीटें जीती। बता दें कि राज्य में टीडीपी, जनसेना और भाजपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। आपको क्या लगता है कि शिवसेना ने सही कहा है कि नहीं? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। इसके लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।